हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी सेहत और पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको हमारी वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे कि नेरोजी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर है दिनकर पटेल, इन्होंने लिखी है। इसके तहत पुस्तक नेरोजी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को दिनकर पटेल ने लिखा है और यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी की जीवन पर आधारित है। दादा भाई नौरोजी। और यह उनकी बहुमुखी जीवन यात्रा और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने के लिए आयोजित अभियान पर ध्यान केंद्रित करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक WCI 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। इसका सही उत्तर है 43वीं। यह भारत की रैंकिंग है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक जारी किया है। भारत ने इस सूचकांक में 43वां स्थान हासिल किया है और 2019 में भी भारत की रैंकिंग 43 ही थी और 2017 में इसकी रैंक थी 45वीं और यह 2018 में बढ़ के हो गई है 44वीं। थोड़ा सा सुधार हुआ है और भारत की इस रैंकिंग में निरंतर गिरावट हो रही है। उसका मूल कारण है बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त शिक्षा में निवेश के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है। इसका सही उत्तर है UNCTAD, इसके द्वारा यह जारी की गई है। इसके तहत UNCTAD ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI 2020 में चल रहे जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसकी वजह से काफ़ी कम हुई है और परिणाम स्वरूप लॉकडाउन के उपाय के परिणाम स्वरूप ये कम है। वर्ष 2019 में भारत में FDI का प्रवाह 2019 की बात कर रहे हैं तो FDI का प्रवाह भारत में 20% से बढ़कर $51 बिलियन हो गया था और 2018 में ये 12वें स्थान पे था। 2018 में इसने 12वां स्थान हासिल किया था और 2019 में ये 9वें पे आ गया। 9वें स्थान पे इसने बढ़ोतरी किया आगे। और FDI की दुनिया के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं की सूची में भारत देश शामिल है और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में FDI में भी तेज़ी से कमी आएगी आगे आने वाले टाइम में। और भारत में उप क्षेत्र में FDI का सबसे बड़ा मेज़बान पहली तिमाही में ही घोषित किए गए ग्रीनफील्ड निवेशों की संख्या में 4% की गिरावट आई है और विलय और अधिग्रहण में भी 58% की कमी देखी गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय भवन जिसे ध्वस्त कर दिया गया है किस देश में स्थित है। तो यह स्थित है उत्तर कोरिया में। उत्तर कोरिया की लोकेशन देख लेते हैं। ये है नॉर्थ ईस्ट चाइना, ये है नॉर्थ कोरिया ये कंट्री और ये है साउथ कोरिया इसके नीचे। और इसे ध्वस्त और ये जो कार्यालय भवन था ये इस जगह पे कहीं पे था, यहाँ पे दोनों देशों के बॉर्डर के पास में और जो कोरियाई सीमा के उत्तर में स्थित थी। और इस गंभीर घटना के बाद दोनों देशों के संबंधों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है और उत्तर कोरिया ने पहले दक्षिण कोरिया के साथ सीमा पर सैन्य कार्रवाई में संलग्न होने की धमकी दी है और दोनों देशों ने संयुक्त रूप से उत्तर कोरिया के केसोंग में, ये जो जगह है ये केसोंग है और यहाँ पे 2003 में इस कार्यालय को स्थापित किया गया था और दक्षिण कोरियाई उत्तर कोरिया दोनों देशों के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं।
पंकज त्रिपाठी को किस राज्य में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है बिहार। इसके तहत बिहार राज्य सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंकज त्रिपाठी मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं और पटना में स्थित खादी और भारत के सबसे बड़े खादी मॉल को बढ़ावा देंगे। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सभी खादी संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे उत्पादन और बिक्री बढ़ाने के प्रयास में खादी वस्त्रों के नए डिज़ाइन का निर्माण करें। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2020 का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है प्रेषण एक जीवन रेखा, ये उसका विषय है। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस IDFR दुनिया भर में हर साल को यह 16 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस प्रेषण एक जीवन रेखा के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। क्यों बढ़ाया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश DK जैन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बतौर आचरण अधिकारी, ये उसके आचरण अधिकारी हैं भी, प्लस लोकपाल, इन दोनों रूप में इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चीनी कार निर्माता ग्रेट वॉल मोटर्स ने अपने विनिर्माण संयंत्र को आधुनिक बनाने के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र के साथ हस्ताक्षर किया है। इसके तहत चीनी कार निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स, चीनी कंपनी है ग्रेट वॉल मोटर्स, और इसने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिससे GWM भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाली सबसे नवीनतम चीनी कंपनी या चीनी वाहन निर्माता कंपनी है। इस निवेश से यहाँ के लोगों को करीब 3000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और इससे कंपनी ने भारतीय बाजार में करीब $1 बिलियन निवेश करने की अपनी योजना की भी इसने पुष्टि की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा? तो यह करेगा बहरीन। इसके तहत एशियाई पैरा ओलंपिक समिति ने बहरीन में आयोजित होने वाले एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण को दिसंबर 2021 में आयोजित किए जाने की घोषणा की है। बहरीन के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है बहरीन की मनामा। यहाँ की मुद्रा है बहरीन दिनार। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये इम्पोर्टेंट है, PM खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, ये यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाबार्ड की निवेश शाखा नेव वेंचर्स ने अपना पहला निवेश किस ग्रामीण फिटनेस स्टार्टअप में किया है? इसका सही उत्तर है जय किसान के साथ। इसके तहत नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड की निवेश शाखा जो है नेव वेंचर्स, इसके फंड ने ग्रामीण फिटनेस स्टार्टअप जय किसान में अपना पहला निवेश किया है। नेव वेंचर्स ने मई 2019 में 500 करोड़ से अधिक के प्रस्तावित कॉपर्स के साथ लॉन्च किया गया था और मुंबई स्थित स्टार्टअप में 30 करोड़ के फंडिंग राउंड के हिस्से के रूप में इसने अपना निवेश किया था। 30 करोड़ के फंडिंग राउंड के हिस्से में मुंबई में इसने अपना निवेश किया था मुंबई में।
तो आज के क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।